बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो गाहे बगाहे बल्कि मुसलसल मौलाना फजल रहमान साहब का नाम बिगाड़ते आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का डीज़ल और मुख्तलिफ जो एक नाम है और उनको उन चीज़ों के साथ जोड़ते हैं जो कि बिल्कुल नामनासिब हैं। और एक कौमी लीडर को जो चीज़ें उसको सूट नहीं करती इमरान खान साहब वो मुसलसल करते हैं, डेफिनेटली फिर उनके फॉलोअर्स भी उसी तरह से उस चीज़ को लेकर चलते हैं। तो आज मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ में बहुत हैवी चीज़ आ गई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने फिर कहा है कि ठीक है, तुम मेरा नाम बिगाड़ते हो, अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि असल जो ताकत है और असल जो पॉलिटिकल रिवेंज है वो कैसे लिया जाता है। तो अब हुआ ये है कि जैसे ही फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया गया है कल इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के सरबराह हैं, लेकिन वो रूपोश थे, पस पर्दा थे, सामने इतना ज्यादा नहीं आ रहे थे, तब तक थे जब तक गवर्नमेंट बनी नहीं थी। गवर्नमेंट बनाने के बाद वो साइड पे थे, लेकिन जैसे ही फंड फंडिंग का फैसला आया, मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और एक्टिव वो किस लिए हुए हैं वो मैं जरा आपको बताता हूँ। डिटेल ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसमें वफाकी हुकूमत एक रत्ती बराबर भी लचक ना दिखाए, ठीक है। और जो वफाकी हुकूमत थी, जो शहबाज शरीफ साहब थे, पीपल्स पार्टी थी, बाकी जो जमातें थी पीडीएम की, वो कहीं ना कहीं लचक दिखाती हुई नजर आ रही थी कि दरमियाना जो नरम हाथ रखा जाए, क्योंकि कल को बाकी जमातों की भी फंडिंग का मामला है, वो भी केस उधर पेंडिंग है। तो कल को कुछ उनके खिलाफ भी कुछ हियरिंग आ जाती है, कोई ऐसा फैसला आ जाता है, तो फिर जब आपने इमरान खान के साथ हाथ नरम रखा होगा तो फिर आपके खिलाफ भी वो कम ही शोर मचाएगा। क्योंकि जिस तरह के रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही थी, या कोशिश की जा रही थी कि जो एक वो बाम थे, कन्फ्यूजन थी, उसकी वजह से कुछ मामला तभी तय नहीं हो रहे थे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को जब पता चला तो वो फिर एक्टिव हुए। उन्होंने कहा नहीं जी, ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है इस पर मुकम्मल तौर पर अमल कराया जाए। तहरीक इंसाफ को जो जमात है उसको बैन किया जाए, बैन करने से मुराद उसको तहलील किया जाए, उसका जो इंतखाबी निशान है उसकी वापसी के लिए जो है वो कार्रवाई है वो की जाए, क्योंकि ये सारा अख्तियार वफाकी हुकूमत के पास आ गया, वजारत दाखिला के पास आ गया है ना। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को और उसके अलावा उनकी पार्टी के जिन जिन लोगों ने गलत बयानी की इलेक्शन कमीशन में, इमरान खान साहब का तो बयान हल्फी ही मुसलसल 5 साल झूठा जो है वो जमा होता रहा है, तो उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब को नाहल भी कराया जाए। यहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो मुतालबा रखा। और उसके बाद जब मामला थोड़े से अजीब हुए, शहबाज शरीफ साहब रिलक्टेंट हुए, तो उन्होंने फिर फ़ोन किया, लंदन में फ़ोन करके मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस बात का, इस मुतालबे का कहा कि जनाब ये अब क्या है, आपने पहले भी माजी में माफिया देते रहे, आम माफिया देते रहे, मुशर्रफ का आपने आप माफी दी थी, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ। तो ये जो नरम हाथ रखने वाला आपका पहलू है ये अब नहीं चलेगा, ये सियासत बिल्कुल बदल चुकी है, सियासत का रुख बदल चुका है। तो अब आपको जारहाना सियासत और अपनानी होगी, जो जिसका ड्यू बनता है उसको दें, जो जिसकी ड्यू सजा बनती है वो दें, जैसे कि आपको बनती भी नहीं थी तब भी सजा दी गई, इधर तो इमरान खान की सजा बनती है। तो उसके लिए फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने रात को मीडिया पे भी कहा और फिर शहबाज शरीफ साहब को फोन करके भी कहा कि जो उन्होंने ये उनका जो पेट जुमला है वो मैं बता देता हूँ आपको, कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं हुकूमत को ये कहूंगा कि इस फितने को खत्म करने के लिए, इमरान खान को के फितने को खत्म करने के लिए जो कानूनी रास्ता है वो जरूर अपनाया जाए और जल्द अपनाया जाए, फौरी इसको इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद फिर आज इजलास हुआ वजीर आजम हाउस में। उस इजलास में तमाम इत्तेहादी जमातें थी, उस इजलास में ये डिसीजन ले लिया गया है कि इमरान खान के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो बयानिया बनाया जाएगा, अवाम में जाकर अवाम को बताया जाएगा कि किस तरह से इसराइल से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इंडिया से जो फंडिंग ली जाती रही, और वो फंडिंग जो कि पाकिस्तान जिसकी इजाजत देता नहीं है, पाकिस्तान का आइन, वो फंडिंग ली जाती रही। एक तो अवाम को ये बताया जाएगा। उसके बाद पार्टी जो तहलील करने के लिए कार्रवाई है वो की जाएगी और इमरान खान साहब को नहल भी किया जाएगा। उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाएगा वजारत दाखिला की तरफ से, उसके ऊपर भी तैयारी होगी। तो कल आज ये सारा कबीना के इजलास में फैसला हो चुका है। ये
सब ने उसके ऊपर जब इत्तेफाक किया है, तमाम जमातों ने, उन्होंने कहा जी अगर कोई मसला होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। और उसके अलावा फिर अब कल इस मामले में, इस सिलसिले में कल हंगामी इजलास, वैसे तो काबीना का इजलास मंगल को होता है, लेकिन इसकी मंजूरी के लिए इमरान खान साहब की, और इस तरीका इसके जो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, उसके जो तरीकाकार है उसको तय करने के लिए कल वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया गया है। वफाकी काबीना के इजलास में अब इन तमाम चीज़ों की मंजूरी दी जाएगी। इमरान खान साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की मंजूरी दी जाएगी, और उनकी आर्टिकल 63 के तहत उनकी नाअहली के लिए जो है वो रेफरेंस फाइल करने की भी मंजूरी दी जाएगी। उनकी पार्टी के लिए जो मामलात हैं, उनकी पार्टी के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बिहाफ पर, उसकी भी मंजूरी दी जाएगी। यानी कि ये मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। अब नजर ये आ रहा है कि पीटीएम अब फ्रंट फुट पे आकर इमरान खान साहब के खिलाफ खेलेगी, रेजिस्टेंस दिखाई जाएगी, और उसी कैपेसिटी में और उसी इंटेंसिटी के साथ रेजिस्टेंस दिखाई जाएगी जिस कैपेसिटी से इमरान खान साहब हमलावर होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, जिस कैपेसिटी के साथ वो अदारों के ऊपर हमलावर होते हैं, उसी कैपेसिटी में और उसी इंटेंसिटी में ये तमाम चीज़ें, इस तमाम सिनेरियो को हुकूमत काउंटर करेगी। ये कल बहुत अहम फैसले होने जो खबर है, वो स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के 4 मजीद अरकान, पहले तो 11 रिजाइन जो है वो एक्सेप्ट किए थे, 4 मजीद अरकान को डी सीट करने का फैसला किया। इनके रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हो रहे बल्कि इनको डी सीट किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं उन 4 अरकान के नाम आपको बता देता हूँ। मियां मोहम्मद सोमरू है, साले मोहम्मद खान है, गुलाम बीबी बरवाना है, और गुलाम मोहम्मद लाली हैं। ये जो अरकान हैं, इनको डी सीट कैसे किया जाएगा? डी सीट इनको इसलिए किया जाएगा और इस तरीके से किया जाएगा कि ये 40 दिन से ज़ायद कौमी असम्बली से गैर हाज़िर हैं। जो इजलास हो रहे हैं कौमी असम्बली के, और जो मुख्तलिफ कमेटियों के इजलास हो रहे हैं जिनके ये मेंबर हैं, उनमें ये हाज़िर नहीं हो रहे। ना इन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी है, और ना ही कोई रीज़न बताई है कि वो क्यों वहाँ से गैर हाज़िर हैं, तो ना ही इस्तीफ़ा दिया है। तो अब स्पीकर के पास इख्तियार होता है कि इस तरह का कोई मेंबर अगर करता है तो उसको वो डी सीट कर सकते हैं। तो स्पीकर अब इनके खिलाफ डी सीट करने की जो है वो कार्रवाई का आगाज़ करेंगे 1-2 दिन में, और इन 4 मजीद अरकान को डी सीट कर दिया जाएगा। इस तरह से 11 और 4 15 हो जाएंगे। और ये जो 4 हलके हैं, यहाँ पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ग्राउंड रियलिटी चेक करके ये सारा जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो जब ये 4 मजीद लोग, मतलब ये इतने, इससे ये भी लगता है कि ये जो 4 लोग हैं, इन्होंने रिज़ाइन क्यों नहीं दिया? ये इमरान खान साहब की लाइन पे क्यों नहीं चले? मियां मोहम्मद सोमरू साहब इमरान खान साहब की कैबिनेट का हिस्सा थे, साले मोहम्मद खान, गुलाम बीबी बरमाना, गुलाम मोहम्मद लाली, ये तमाम लोग इमरान खान साहब से मिलते रहे हैं। उस्मान बुज़दार के साथ बहुत अच्छे मामला चलते रहे, गुलाम बीबी बरमाना के, ये फंड्स लेती रही हैं, बाकी तमाम चीज़ों को लेकर चलती रही हैं। तो उन्होंने रिज़ाइन भी नहीं किया। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड, मतलब आप इमरान खान साहब एक तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं और उस तहरीक में ये लोग उनके साथ शामिल ही नहीं हैं। तो ये जो 4 लोग हैं, जब ये डी सीट हो जाएंगे तो मामला मजीद जो है वो पीटीआई के जो है वो खिलाफ जाएगा, और पीटीआई की जो पोजीशन है मजीद जो है वो कमज़ोर हो जाएगी।